दोस्तों मेरे हाथ में दो चीज़ें हैं, एक रफ कोलंबियन एमराल्ड है और एक फिनिश कोलंबियन एमराल्ड है। दोनों एक ही रीजन से आए हैं, दोनों एक ही ज़मीन से निकले हैं, लेकिन एक की कीमत लगभग 500 रुपये पर कैरेट है और दूसरी की कीमत 50,000 रुपये से भी ज़्यादा हो सकती है। अब सवाल ये है, आखिर ये 39,500 का फ़र्क कहाँ से आया? ये वैल्यू क्रिएट किसने की और एक सिंपल सा जेमस्टोन इतना महंगा कैसे हो गया? आज मैं आपको एक जेमस्टोन का पूरा सफ़र दिखाने वाला हूँ, माइन से लेकर कस्टमर तक। और वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि जेमस्टोन इंडस्ट्री में वैल्यू क्रिएट कहाँ से होती है और मार्जिन्स कहाँ पे ऐड होते हैं। मैं हूँ ऋषि वर्मा, सर्टिफाइड जेमोलॉजिस्ट एंड अ 5th जनरेशन ज्वेलर। सबसे पहले सप्लाई चेन समझते हैं। पहला होता है माइन, माइन से जाता है एक्सपोर्टर के पास, एक्सपोर्टर से जाता है जयपुर में कोई भी कटिंग हाउसेज हैं उनके पास, वहाँ से जाता है ब्रोकर के पास, उसके बाद आता है रिटेल ज्वेलर के पास और उसके बाद स्टोन आता है कस्टमर के पास। जब जेमस्टोन माइन से निकलता है उसकी वैल्यू लगभग 500 से 800 रुपये पर कैरेट हो सकती है। एक्सपोर्टर के पास पहुँचते पहुँचते वो 1000 से 1500 रुपये कैरेट, मैक्सिमम 2500 रुपये कैरेट तक भी पहुँच सकता है। जयपुर में कटिंग और पॉलिशिंग के बाद 5000 से 8000 तक, ब्रोकर नेटवर्क के बाद 12000 से 18000 तक और रिटेल शोरूम में लगभग 35,000 से 50,000 या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। अब यहाँ 1 मिनट रुककर सोचते हैं। कस्टमर 50,000 रुपये पे कर रहा है, लेकिन माइन लेवल पर उसकी वैल्यू शायद 500 से 800 रुपये तक थी। तो क्या सप्लाई चेन गलत है? बिल्कुल नहीं। कुछ स्टेजेस जेन्युइन वैल्यू क्रिएट करती हैं और कुछ स्टेजेस सिर्फ एडिशनल कॉस्ट को अट्रैक्ट करती हैं। सबसे पहली स्टेज है माइन। कुछ समय पहले मुझे कोलंबिया जाने का मौका मिला। मैं बगोटा के एमराल्ड ट्रेडिंग सेंटर में भी गया था। यहाँ माइनर्स रफ एमराल्ड्स लेकर आते हैं, ना कटिंग, ना पॉलिशिंग, ना ट्रीटमेंट, एकदम रफ स्टोन्स, सिर्फ ज़मीन से निकला हुआ नेचुरल क्रिस्टल। और अगर आप पहली बार रफ एमराल्ड देखते हैं तो शायद उसमें कोई खास ब्यूटी नज़र नहीं आती, लेकिन एक ट्रेंड जेमोलॉजिस्ट उसके अंदर छुपी पोटेंशियल को आराम से देख सकता है। इसी स्टेज पर जेमस्टोन की वैल्यू सबसे कम होती है। उसके बाद आता है एक्सपोर्टर, जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन, लॉजिस्टिक्स और इंटरनेशनल मूवमेंट हैंडल करते हैं और इसी वजह से वैल्यू पे पहला मेजर जंप आता है। उसके बाद जेमस्टोन पहुंचता है जयपुर और यहीं आती है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्किल बेस्ड स्टेज, कटिंग। एक एक्सपीरियंस कटर डिसाइड करता है कि रफ स्टोन का मैक्सिमम ब्यूटी जो है कटिंग के पैटर्न से निकलेगा। एक गलत कट जो है वो पूरे स्टोन को डिस्ट्रॉय कर सकता है और एक सही कट जो है वो उसकी वैल्यू को कहीं गुना बढ़ा सकता है। इसी स्टेज पर ट्रीटमेंट की भी बात आती है और ट्रीटमेंट करी जाती है। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, प्रॉब्लम ट्रीटमेंट से बिल्कुल भी नहीं है, प्रॉब्लम ट्रीटमेंट को हाइड करने से है। इसीलिए ट्रीटमेंट डिस्क्लोज करना हमेशा ज़रूरी है और इसे चेक भी करना चाहिए। अब आता है सप्लाई चेन में सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, ब्रोकर। ब्रोकर के पास इन्वेंट्री नहीं होती, उसके पास नेटवर्क होता है। वो बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करता है और बीच में अपना मार्जिन अर्न करता है। कई बार ये मार्जिन काफ़ी सब्सटैंशियल भी हो सकता है। और उसके बाद जेमस्टोन रिटेल ज्वेलर्स के पास पहुंचता है। यहाँ शोरूम, स्टाफ, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और कस्टमर सपोर्ट जैसे जेन्युइन कॉस्ट ऐड होते हैं और फिर जेमस्टोन कस्टमर तक पहुँचता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? फेक सर्टिफिकेट्स के अंदर। सिंथेटिक स्टोन्स को भी नेचुरल बताकर बेचा जाता है। रॉन्ग मतलब कि बिल्कुल ही गलत ओरिजिन क्लेम्स किए जाते हैं और ट्रीटमेंट को भी डिस्क्लोज नहीं किया जाता। ये 4 चीज़ें जेमस्टोन बायर्स को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए जेम ऋषि में हम सोर्स वेरीफाई करते हैं, ओरिजिन वेरीफाई करते हैं, ट्रीटमेंट वेरीफाई करते हैं और रिकॉग्नाइज्ड लेबोरेटरी का सर्टिफिकेशन देते हैं कोई भी स्टोन आप हमसे खरीदते हैं उसके साथ। हमारी फ़िलॉसफी एकदम सिंपल है, राइट सोर्सिंग इज़ राइट प्राइसिंग। अब चाहे आप जेम ऋषि से परचेज़ करें या किसी और से, हर बायर को 5 सवाल ज़रूर पूछने चाहिए। सर्टिफिकेट किस लेबोरेटरी का है? स्टोन ट्रीटेड है या अनट्रीटेड है? स्टोन का ओरिजिन क्या है? क्या एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस अवेलेबल है? और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या रिटर्न पॉलिसी है या नहीं? वीडियो ख़त्म करने से पहले एक ज़रूरी बात, किसी भी जेमस्टोन को बिना प्रॉपर गाइडेंस के वेयर नहीं करना चाहिए। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जेमस्टोन्स को प्लैनेटरी रेमेडीज़ के रूप में देखा जाता है। इसीलिए किसी भी जेमस्टोन को वेयर करने से पहले क्वालिफाइड जेमोलॉजिस्ट और एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन ज़रूर करनी चाहिए। और अगर आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इन्फॉर्म्ड बायर्स ही बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। मैं हूँ ऋषि वर्मा, धन्यवाद।